Hello dear student, it's ninth class science lecture. In ninth class, as you told that your test is on Thursday of science. Whatever I have given in the holidays. So, and I will tell you tomorrow in which lesson I will take test. Next topic will start. Next is pure substances. So pure substance क्या होते हैं? ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, किसको हम बोलेंगे कि वो प्योर है. सो दिस सब्सटेंस विच प्योर सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल आर नोन एज प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कहें कि हमारे पास क्या है कि 24 कैरेट का प्योर गोल्ड है. ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा जो गोल्ड है, ठीक है, आर मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स, कि मतलब कि सारे का सारा गोल्ड के साथ ही बना हुआ है, उसके अंदर कुछ भी मिक्सअप नहीं. नेक्स्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, की प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कि हम कब कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस है. सो दिस वन इज फर्स्ट वन इज दीज आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कि एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स के साथ ही बने होते हैं. ठीक है, देयर आर एटम मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स कंपाउंड, मतलब कि कुछ भी हो उसके अंदर क्या है कि वो एक ही टाइप के वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड मतलब कि एक टाइप के मेटल एटम के साथ या एक टाइप के मॉलिक्यूल के साथ या एक टाइप के कंपाउंड के साथ ही बने होते हैं. नेक्स्ट इज दीज आर होमोजीनियस इन नेचर. दीज सब्सटेंस आर कांस्टेंट प्रॉपर्टी. कांस्टेंट मतलब लाइक डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब क्या, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर को आप कहीं भी लेके जाओ उसकी डेंसिटी सेम रहेगी. मतलब क्या कि जैसा है वैसा ही रहेगा, वो ज़्यादा गाढ़ा या फिर पतला नहीं होगा. नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हर एक का सेम ही रहेगा, कि वो चीज़ नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस कांट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल अक्रॉस, कि कोई हम फिजिकल तरीके से, देखो केमिकल से कर सकते हो, केमिकल डाल के हम ब्रोकन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से हम उसको ब्रोक नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज दिस ऑल द एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर आर प्योर सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ओके, एंड next is like all the compound, like compound क्या है, सिल्वर compound, copper sulfate, carbon dioxide, water, these are the compound are also pure substance because they are found in homogeneous. मतलब कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल तरीके से. ठीक है, अगर हम कहें पानी, हमारे पास पानी का गिलास है, उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, दैट वी कांट. सो बिकॉज होमोजेनियस दे कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, कि हम जो है फिजिकल प्रोसेस इनको सेपरेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज दिस सब्सटेंस विच आर मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, कि वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर मिक्सअप हुए हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंस. एलिमेंट्स भी प्योर केमिकल सब्सटेंस है विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, की जो एक ही टाइप के एटम के साथ बने होते हैं. ठीक है, इट मीन्स दे कांट बी स्प्लिट. स्प्लिट मीन्स उसको तोड़ नहीं सकते हम इनटू सिंपल सब्सटेंस के अंदर अंडर नॉर्मल कंडीशन के अंदर. नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम सब्सटेंस को तोड़ नहीं सकते. जैसे हमारा कार्बन हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसको हम क्या लिखते हैं, ये एलिमेंट्स हैं. ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं. तो मतलब कि दो एटम्स हैं उसके. सो एलिमेंट्स जो वो कई कंप्लीट एलिमेंट है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, और उसके अंदर है क्या, वन काइंड एटम. वन काइंड मतलब अगर मैं H2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब वो मिक्सचर नहीं है, वो कंपाउंड नहीं है, मतलब क्या वो एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेम टाइप का ही, उसके अंदर सेम टाइप का ही, जैसे हाइड्रोजन को बात करें तो हाइड्रोजन का ही एटम है.
Next is till date 118 elements have been discovered. Out of 92 elements are the natural and rest are synthetic. कि 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स आर होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, क्योंकि वो एक ही टाइप के एटम के साथ बने हुए हैं. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स लाइक हेयर इस एग्जाम्पल इज गिवन. जैसे कॉपर की हमने बोतल ले ली, इसका मतलब वो सारे का सारा क्या है? कॉपर है. इसका मतलब वो प्योर कॉपर का बना हुआ है. नेल्स हमने ले ली, वो आयरन है. इसका मतलब क्या कि उसके अंदर सारे का सारा ही आयरन है. आयरन है सारे का सारा ही Fe. सो इट मीन्स कि वो सारा की सारा आयरन का बना है, मतलब कि प्योर है. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स. सो द एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. की अगर हम हीट अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करें तो उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, मतलब कि ब्रोकन. जैसे हम लोहे की कील लें, उसको गर्म करना स्टार्ट कर दें तो हम कहेंगे कि कील जो है टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा. सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, whereas water is not is element because it is split into hydrogen and oxygen. देखो मतलब क्या, मैंने फिजिकल मेथड से बात की थी कि हम नॉर्मली हाइड्रोजन को भी अगर हम गर्म करें तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है. अब मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो वाटर है वाटर एलिमेंट नहीं है. वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसका अंदर सेम काइंड के एलिमेंट्स नहीं है. तो वो क्या है? कंपाउंड है वो प्योर लेकिन कंपाउंड है. कंपाउंड है तो वो सेपरेट हो सकता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर सेपरेट हो जाएगा जब हम उसमें से करंट पास करेंगे. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम, जिस शो द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट. कि मतलब कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होता है? शोज द ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, को एलिमेंट्स की सभी प्रॉपर्टीज को शो करती है. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स कैन बी एग्जिस्ट इन फरी स्टेट. कि एलिमेंट्स फरी स्टेट के अंदर हो सकते हैं, कंबाइंड स्टेट के अंदर हो सकते हैं, कि वो मॉलिक्यूल्स में भी हो सकते हैं और कंबाइंड स्टेट में. लाइक हेयर इज गिवन क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, O2, Br2, Cl2, these are the combined state. And here is helium, neon, argon, these are the free state. की एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के साथ दो एलिमेंट्स हैं, सॉरी दो एटम है, तो ये कंबाइंड स्टेट के अंदर है. नेक्स्ट इज एलिमेंट कैन बी स्प्लिट, कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम. कि जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म के अंदर हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टेबल इज गिवन फिजिकल स्टेट ऑफ सम एलिमेंट, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये फिजिकल स्टेट दी गई इनकी, कि मतलब कौन कौन से सॉलिड होते हैं, कौन कौन से आपके जो हैं लिक्विड हैं, और कौन कौन से आपके गैसेस. ओके. सो टुडे इज दिस वन ओनली. आई होप यू आर डूइंग वेल बेटा. ओके. एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. ओके.